श्री सदगुरु महाराज की जय। संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के सुक्तिकर्ण। केवल शरीर का वैराग्य, कुछ वैराग्य नहीं। ब्रह्म प्राप्ति की ओर अपने मन को लगाना असली वैराग्य है। संसार में खीरा बनकर रहो। खीरा ऊपर से एक और भीतर से फटा हुआ होता है। इसी तरह संसार में रहने से कल्याण होगा। न तो बाल बच्चों को छोड़ो, न इनमें फंसो। परमात्मा को प्राप्त करने का जो ज्ञान है वही उसकी भक्ति है। या यूं कहो कि जिस यत्न के द्वारा परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो वही भक्ति है। भक्ति मार्ग में तीन बातें प्रधानता हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये तीनों भक्ति मार्ग में अनिवार्य रूप से रहती हैं। इन तीनों में किसी एक को निकाल लेने से भक्ति अधूरी हो जाती है। अंतरंग साधना द्वारा ईश्वर की ओर चलना ईश्वर की भक्ति है। यही पराभक्ति है। जीवात्मा शरीरों को छोड़ते छोड़ते परमात्मा में अपने आप जा मिलती है। बहुत दुख है इस संसार में, तो करना क्या है? ईश्वर भजन करके ही इन दुखों से छूट सकते हैं। सूर्योदय होने से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार ईश्वर भक्ति से ही क्लेश दूर होगा। अगर एक ईश्वर की भक्ति में कोई देवता या देवी नाराज हो तो वे देवता या देवी नहीं, ईश्वर भक्ति का विरोध कोई नहीं कर सकते। कभी मानस जप, कभी मानस ध्यान, कभी दृष्टि साधन, इन तीनों को रखो। इसी से भक्ति का वृक्ष लगेगा और मोक्ष का फल फलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी की वाणी। मनुष्य शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है। प्यारे लोगों, मनुष्य का शरीर अद्भुत है। अज्ञानी लोग ख्याल करते हैं कि यह शरीर केवल मांस, हड्डी, चर्म आदि का समूह है, परंतु विशेषज्ञ मानते हैं कि इतना ही नहीं है। केवल स्थूल ज्ञान में रहने वाले जो जानते हैं वह तो प्रत्यक्ष है, किंतु इस प्रत्यक्ष के अंदर अप्रत्यक्ष भी है। उसे विशेषज्ञ और सूक्ष्मदर्शी जानते हैं। स्थूलदर्शी दो तरह के होते हैं, एक विद्या बुद्धि में बड़े लोग और दूसरे विद्या बुद्धि से कम और हीन। अच्छे अच्छे डॉक्टर शरीर के भीतर को जानते हैं, किंतु उनके स्थूल अंश को ही। इसके अतिरिक्त जो अधिक जानने वाले हैं वे जानते हैं कि शरीर के अंदर स्थूल भाग के अतिरिक्त सूक्ष्म भाग भी है, जो डॉक्टरी यंत्रों से नहीं जाना जाता। कोई केवल पढ़ सुनकर समझ कर जानते हैं, दूसरे सुन समझ और प्रत्यक्ष पाकर जानते हैं। उन लोगों के ज्ञानानुसार यह शरीर विचित्र है। विश्व ब्रह्मांड में जो सब तत्व है, संसार में भी वे सब हैं। यदि अपने अंतर सूक्ष्म तल पर कोई जाए तो उसको सूक्ष्म तल पर का सब कुछ वैसा ही लगेगा जैसा स्थूल पर रहने से उस तल पर सब कुछ मालूम होता है। स्थूल तल पर आप दूर तक देखते हैं और विचरण करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म तल पर आरूढ़ हुआ दूर तक देख सकता है और विचारणा कर सकता है। स्थूल तल पर रहने से आपको मालूम होता है कि स्थूल शरीर में रहना है और स्थूल संसार में काम करना है। उसी प्रकार आप अपने स्थूल तल पर रहें तो मालूम करेंगे कि सूक्ष्म शरीर में है और सूक्ष्म संसार में विचरण करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में है और सब देवता भी शरीर के अंदर हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे। आंख में चंद्र सूर्य का, कान में दसों दिशाओं का, नाक में अश्विनी कुमार का, मुंह में अग्नि देव का, जिह्वा में वरुण का, हाथ में इंद्र का और पैर में उपेंद्र।
उपेंद्र वामन 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 अवतार में श्री विष्णु देव के उन्हीं के यहाँ अवतार हुआ जिसके वहाँ इंद्र ने अवतार लिया था। इंद्र पहले जन्म में थे और ये पीछे इसलिए उपेंद्र कहलाए का वासा है। पुनः मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा का, मणिपूरक नाभि चक्र में विष्णु लक्ष्मी का, अनाहत हृदय चक्र में शिव पार्वती का, विशुद्ध कंठ चक्र में सरस्वती का, षटचक आज्ञा चक्र में शिव का वासा है। और परम प्रभु परमात्मा भी इसी शरीर में विराजमान है, जो अंदर के सब मायिक स्थानों के परे केवल चेतन आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान में जानने योग्य है। इस प्रकार का वर्णन संत वाणी में पाया जाता है। उपर्युक्त वर्णानुसार परम प्रभु परमात्मा के सहित सदैव अंदर में है, किंतु इसको वही देखेगा जो अपने अंदर में प्रवेश करेगा। भीतर जाने का मार्ग जानिए, यह कैसे जाना जाएगा? गुरु उपदेश से। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु मुंह से कहेंगे और देखेंगे तो साधना के द्वारा आप ही जब गुरु के कहे अनुकूल साधन करेंगे। कोई कहे कि ये सब ख्याल ही ख्याल है, यथार्थ में नहीं, तो कहने वाला कहता है कि तुम अभ्यास करके देख लो। अभ्यास करने पर तुमको मालूम नहीं हो तब झूठा बनाओ। वैज्ञानिकों ने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी होता है। कोई कहे झूठा है, तो दोनों गैसों को मिलाकर देखो कि होता है कि नहीं। उसी प्रकार संतों की युक्ति के अनुकूल साधन करो, अवश्य देखा जाएगा। भीतर का काम जो भीतर में होता है वह दिखाता नहीं जा सकता, स्वयं करके देखा जाएगा। जो करने का काम है उसे नहीं करते, और जो कहते हैं कि नहीं होता है, इस तरह कहना अयोग्य है। संतवाणी में जैसी युक्ति बताई गई है उस युक्ति में करके देखिए। सब यदि देखने में नहीं आवे तब झूठा कहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करो लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। हम लोगों ने अभी सत्संग योग का पाठ सुना, हम लोगों ने सुक्ति कर्ण सुने महर्षि संतसेवी परम जी महाराज की वाणी में, और हम लोगों ने मनुष्य शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी की किताब से सुना। और फिर जो है बीना ने भी कुछ सुनाया।
हम लोग बड़े भागी हैं कि सत्संग हम लोग अटेंड करते हैं, लेकिन भाग्य तभी काम आएगा जब हम लोग उसको अपने पर उतारे हैं। अपने पर उतारने का मतलब है कि कम से कम हम लोग जीवन रहते स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने की विद्या भली भांति हम लोग जान जाएं। स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने से और सूक्ष्म से फिर कारण में प्रवेश करने से आपको सुख मिलेगा। जो भी इस सत्संग में बैठे हुए हैं वो यदि स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश किए हुए हैं या यदा कदा करते हैं तो उनको बहुत सुख मिलेगा। अपने को सुधारना, मनुष्य बनाना और मनुष्य के प्रति का अपना कर्तव्य भी निभाना, ये भी एक सत्संग की बहुत बड़ी महत्ता है। तूफानों से जो लड़ते हैं उन्हें शैतान कहते हैं, शैतानों से जो लड़ते हैं उन्हें इंसान कहते हैं। तूफान क्या है? मोह, माया, काम, क्रोध। तो इन विकारों से जो लड़ते हैं उन्हें शैतान कहते हैं। शैतानों से जो लड़ते हैं उन्हें इंसान कहते हैं। उन शैतानों से जो लड़ करके इंसान बन गए, फिर हम लोग सत्संग पाठ वगैरह हेन तेन सब कुछ जो करते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म का मार्ग मिलता है हम लोग को। गुरु बताते हैं उस विद्या से चलने से हम लोग अपना समय निर्धारण करें। समय निर्धारण करने से क्या होता है? समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना जागना, समय पर सारे काम होते रहते हैं। उस काम को करने से हम लोगों को मने ध्यान भजन में विशेष सहायता मिलेगी। और यदा कभी भजन किया, कभी नहीं किया, कभी ये किया, कभी वो किया, उसमें बहुत कमती सहायता मिलेगी। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान भजन सत्संग और सांसारिक काम समय बांध बांध कर करके करना चाहिए। अमूल्य है ये समय, इसको हम लोग को निर्धारण कर लेना चाहिए। खान पान के ऊपर बहुत संयम रखना चाहिए। मेरा निज का संयम तो बहुत कमती है, परंतु मैं इस दिशा में प्रयासरत हूँ कि मैं संयम कर लूं बहुत जल्दी, ताकि मेरा अध्यात्म का जीवन पहले से कुछ सुधर जाए। इसलिए आप लोगों से भी विशेष आग्रह है कि आप इसमें करें। फिर अध्यात्म जगत की सीढ़ी है, पहले तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से एकदम दूर हो जाएं। हम लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं रहे। किसी भी स्थिति में हम लोगों को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन चीजों से मतलब नहीं रहे और पूर्ण सदाचारी बने रहें, तो हम लोगों को साधना में सफलता मिलने की ज्यादा उम्मीद है। अध्यात्म जगत में जब से पृथ्वी हुई है तब से हम इस संसार में हैं। कितने योनियों में भोग कर, कितने योनियों में भोग कर हम लोग इस मनुष्य शरीर में पहुंचे हैं। जो परम प्रभु सर्वेश्वर अहेतु की कृपा कर करके हम लोगों को मनुष्य शरीर दिए हैं। इस मनुष्य शरीर का लाभ यदि माया, मोह, मद, इन सब चीजों में उठाया जाएगा तो हम लोग का शरीर कर्मानुसार भोग भोगेगा। इसलिए कर्मानुसार भोग न भोगने के लिए हम लोगों को कर्म मंडल पार करना पड़ेगा। कर्म मंडल पार करने के लिए हम लोगों को गहरा ध्यान, गहरा मतलब बहुत गहरा ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। उतने ही से काम नहीं होगा, गुरु कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी।
गुरु कृपा कैसे प्राप्त करेगी? गुरु कृपा वैसे प्राप्त करेंगे कि हम लोग जो हैं अपने चेष्टा से, प्रयत्न से, नित्य प्रति, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचना, इस स्थिति में आ जाते हैं और पापों को नष्ट करते जाते हैं। कम से कम 2-3 घंटा भी ध्यानाभ्यास में बैठते हैं तो मेरा पता नहीं है, लेकिन साधु महात्मा लोग कहते हैं कि बहुत से पाप नष्ट होते हैं। फिर कर्म न बनने के एक दिशा आती है। कर्म न बनना बहुत बड़ा साधन है। कर्म तभी नहीं बनेंगे जबकि आप किसी से विशेष बात नहीं करेंगे, कोई मतलब की बात, वो भी स्थिर बुद्धि को रखते हुए बात करेंगे, किसी को दुख न पहुंचाना, किसी को मने इन सब चीजों से हट जाना कर्म की योग्यता है। और अपने समय को अच्छे विचारों में लगाना ही जो है एक तरह का सत्संग भी है। सत्संगी लोगों से मिलकर केवल अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करना, ये उसका माने ख्याल को दर्शाता है कि किधर ख्याल में जाते हैं। हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। में जगत पीठ दे भागरी होगा,